नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की तमाम कर्मचारियों से संबंधित खबरों की बुलेटिन शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगी समस्त कर्मचारियों से संबंधित खबरों की सबसे पहले सटीक अपडेट। साथ में लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन यानी बेल आइकॉन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कर्मचारियों से संबंधित बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की। 6 तक कर्मियों और पेंशनर्स को एरिया का भुगतान संभव। राज्य सरकार अगले सप्ताह 2500 करोड़ का कर्ज उठाएगी। अगले सप्ताह वित्त विभाग 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए आवेदन करने जा रहा है। कर्ज की उक्त राशि सरकार के खाते में आने पर सरकार एरिया के साथ साथ महंगाई भत्ते डीए का भुगतान भी करने की स्थिति में होगी। 3% डीए की किस्त दी जानी है। डीए के तौर पर 450 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वेतनमान के एरिया का इंतजार कर रहे कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए 6 सितंबर भुगतान की अधिसूचना जारी हो सकती है। वित्त विभाग की ओर से इसके लिए फॉर्मूला तय कर लिया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एरिया का पूरा भुगतान हो सकेगा। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को 10% एरिया दिया जा सकता है। सरकार ने एरिया भुगतान करने के लिए 1 माह पहले 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशानुसार वित्त विभाग की ओर से कर्मचारियों व पेंशनर्स को एरिया भुगतान का तरीका निकाला जा रहा था। एरिया का लाभ 2.25 लाख कर्मचारियों व 1.91 लाख पेंशनर्स को होगा। सभी को 2016 से जनवरी 2022 से पहले तक वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। एरिया के तौर पर 11,336 करोड़ रुपए के लाभ दिए जाने हैं। सरकार ने इससे पहले 6500 करोड़ की अंतरिम राहत दी थी। अगले सप्ताह वित्त विभाग 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए आवेदन करने जा रहा है। कर्ज की उक्त राशि सरकार के खाते में आने पर सरकार एरिया के साथ साथ महंगाई भत्ते डीए का भुगतान भी करने की स्थिति में होगी। 3% डीए की किस्त दी जानी है। डीए के तौर पर 450 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बात एसएमसी टीचर्स की करते हैं। एसएमसी शिक्षकों को मेडिकल व कैजुअल लीव देने की तैयारी। सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं 2655 एसएमसी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर सरकार कैजुअल और मेडिकल लीव का उपहार दे सकती है। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल को भेज दिया है। हालांकि यह मांग शिक्षकों की काफी पुरानी है। एसएमसी शिक्षकों ने करीब 3 माह पूर्व राज्य सचिवालय का घेराव कर सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही उनकी इस मांग पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद इस मामले को मंत्रिमंडल को नहीं भेजा जा सका। एसएमसी शिक्षकों ने सरकार के संज्ञान में दोबारा यह मामला लाया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही इसे कैबिनेट में लाया जा रहा है। अभी तक एसएमसी शिक्षकों को कोई अवकाश नहीं मिलता, केवल महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है। अब बात राइडर की। राइडर को लेकर वित्त विधि विभाग में सहमति। राइडर के संबंध में पे रिवीजन रूल्स को बदलने के मामले में वित्त और विधि विभाग में आखिर सहमति बन गई है। इससे पहले विधि विभाग ने वित्त विभाग से आए ड्राफ्ट को 12 आपत्तियों के साथ लौटा दिया था। वित्त विभाग ने स्पेसिफिक कैटेगरी पे रिवीजन रूल्स अलग से बनाते हुए यह ड्राफ्ट दिया था। अब तय यह हुआ है कि स्पेसिफिक कैटेगरी के बजाय 3 जनवरी 2022 को जारी किए गए पे रिवीजन रूल्स की अधिसूचना में ही संशोधन किया जाए। इससे रास्ता आसान हो गया है, लेकिन फाइल पर यह सुझाव दिया गया है कि अंतिम मुहर कैबिनेट की लगवाई जाए। इसलिए मामला दोबारा से कैबिनेट में जा सकता है। हालांकि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ सीधे नोटिफिकेशन जारी करने को कह रहा है। वित्त और विधि विभाग के बीच हाई ग्रेड पे के लिए 3 जनवरी 2022 तक नियुक्त कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी लेने के मामले में असमंजस है। इसलिए इनके बारे में क्या होगा यह अंतिम नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। संशोधन के ड्राफ्ट में भी कर्मचारियों की उन्हीं 90 कैटेगरी को जोड़ा गया है, जो पहले स्पेसिफिक कैटेगरी के नाम से रूल्स में जोड़ी गई थी। इसके अनुसार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का वेतन क्लर्क से ज्यादा हो रहा है। क्लर्क को लेवल 3 में लिया जा रहा है। अब अन्य खबर पर चलते हैं। 1,500 से 2,000 पद भरने की स्वीकृति दे सकती है सरकार। जयराम सरकार की ओर से 1 सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव निकट हैं और अक्टूबर के पहले सप्ताह आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। लोक निर्माण व जल शक्ति सहित अन्य विभागों में 1,500 से 2,000 पदों के लिए भर्तियां अधिसूचित हो सकती है।
अब बात राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों की कर लेते हैं जो लंबे समय से पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में 5 सितंबर को दोपहर बाद 3 बजे मंत्रिमंडल बैठक प्रस्तावित है। इसमें 30,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण पर भी निर्णय हो सकता है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी है। अब केवल मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद सिफारिशों पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों में JOAIT श्रेणी के पदों को लेकर भी सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती। कल होने वाली राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में विश्राम गृहों में कुक व सहायक रखे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में 80 कुक व सहायकों के पदों को भरने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी तरह से जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह के लिए भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। वन विभाग की ओर से भी इसी प्रकार से भर्तियों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। संभवतः कुक को मासिक 9,000 रुपये मासिक मानदेय और सहायक की 4,000 रुपये मानदेय मिलेगा। बात आशा कार्यकर्ता की नियुक्तियों की। 780 आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ। प्रदेश में 780 आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के निदेशक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है। संबंधित गांव की विवाहित अथवा विधवा महिला होनी चाहिए जो 25 से 45 वर्ष आयु हो। आवेदक महिला ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम से कम 8वीं और शहरी क्षेत्र के लिए 10वीं की शैक्षणिक योग्यता रखती हो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित आशा कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में 7,964 आशा तैनात है जो अपने कार्यक्षेत्र के समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देने, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने, उपलब्ध सेवाओं के उपभोग के लिए परामर्श देने के लिए कार्य कर रही हैं। इन नियुक्तियों के बाद प्रदेश में इसकी संख्या 8,744 हो जाएगी। अब बात एनटीटी की। एनटीटी 1 साल पर पॉलिसी बेहाल। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ड्राफ्ट में मिली खामियां। 4,475 पद, 10,800 फिक्स सैलरी। हिमाचल में पहली बार शुरू हो रही प्री नर्सरी टीचर की भर्ती का ड्राफ्ट सामने आ गया है। इसमें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 1 साल का डिप्लोमा मान्य तो कर दिया गया है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा से भेजी गई पॉलिसी का ड्राफ्ट वित्त विभाग ने एक तरह से खारिज कर दिया है। अब देखना होगा सोमवार को होने वाली कैबिनेट में इसे रखा जाएगा या नहीं। राज्य सरकार प्री नर्सरी टीचर के बजाय इस नए कैडर का नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कूल ट्यूटर रखने जा रही है। इसके तहत 4,475 टीचर की भर्ती होगी और जिन स्कूल में इन्हें लगाया जाएगा उनकी लिस्ट भी पॉलिसी के साथ लगाई जाएंगी। इनका वेतनमान 10,800 रुपया होगा और नियमित होने पर इन्हें 18,000 होगा। इस भर्ती में आंगनबाड़ी वर्करों को वरीयता दी जाएगी। हालांकि पॉलिसी में कितने पद इनके रखे जाएंगे ये साफ नहीं हुआ है। बात ओपीएस की कर लेते हैं। ओपीएस का मामला कल होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में आता है कि नहीं कि तो अभी क्लियर नहीं है। पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी आंदोलन पर हैं। 3 सप्ताह से वे शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। शनिवार को कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू अनशन पर बैठे कर्मचारियों से मिलने पहुंचे। सुक्खू उनके साथ धरने पर बैठे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान भी थे। सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। कांग्रेस पहले दिन से कर्मचारियों के साथ खड़ी है। सुक्खू ने कहा कि मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, इसलिए कर्मचारियों का दर्द समझता हूं। 3 माह बाद जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। हिमाचल में जो भी विकास हुआ है वह कर्मचारियों की देन है। बात आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कर लेते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने मांगा एलोपैथिक के समान वेतन, कैडर। आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने एलोपैथिक चिकित्सकों के समान वेतन व स्टेट कैडर मांगा है। शिमला में शनिवार को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी संघ ने स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान इस संबंध में 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि उन्हें पे लेवल 16 पर फिक्स किया गया है, जबकि लेवल 18 तय होना चाहिए था। इसके कारण उन्हें 5 से 15,000 रुपये मासिक नुकसान हो रहा है। साथ ही आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग की है। मंत्री डा. राजीव सैजल ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए अतिरिक्त प्राथमिकता दी है और नए आयुष स्वास्थ्य केंद्र खोलकर तथा डॉक्टरों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के पद भरकर विभाग को मजबूत किया गया है।
बैठक में संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शिव गौतम, महासचिव डॉक्टर राजेश्वर कंवर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला के शिक्षक संघ के साथ भी बैठक की और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर माणिक सोनी ने स्वास्थ्य मंत्री को विभिन्न मांगों से अवगत कराया। साथियों, जल्द मिलते हैं अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।